आप लोग के सामने लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आगे आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन और बीएसएससी और या दरोगा का एग्जाम में आप लोग को क्या है बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। मैथ के सेक्शन में एक क्वेश्चन आ सकता है ज्योमेट्री से, तो हो सकता है इस वीडियो से भी आ सकता है। तो आप लोग इस चैनल को पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर दें और पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लगा रहेगा, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। देखते हैं बिना देर किए हुए कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो कोनों का योग 155 है और उनका अंतर π/2 है। बड़े कोनों का मान रेडियन में कितना होगा। कहता है दो कोण है जिसका योग कितना है 155 है। मान लेते हैं बड़ा कोण ए है तो ए, दूसरा कोण कौन सा है बी, बराबर कितना दिया हुआ है 155। कहता है दोनों कोणों का अंतर जो दिया हुआ है यानी बड़ा कोण में जब हम छोटा कोण को माइनस करते हैं तो कितना दिया हुआ है π/2। π/2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। कहता है तो बड़े कोण का मान क्या होगा किसमें, रेडियन में। देख लेते हैं, हमें बड़े ए का वैल्यू चाहिए, बी को क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, यानी इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। जब इक्वेशन ऐड करेंगे तो क्या होगा बी से बी कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 2a बराबर, इधर ऐड करेंगे 155 में 90 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 245 डिग्री। यानी जब हम a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 245/2। ये हमारा क्या आ गया कोण ए का मान, लेकिन ये क्या किस चीज़ में है डिग्री में है, हमें चाहिए रेडियन में। अब आपको पता होगा कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, यानी जब हम 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा π/180 रेडियन। तो हमें कितने डिग्री का वैल्यू चाहिए 245/2, यानी 245/2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा π/180 गुने 245/2। कैंसिल करते हैं कितने टाइम में 5 से कैंसिल करते हैं, यानी ये 36। जब 5 से ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 बार भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कोण ए का जब हम वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर तो 49 पाई, नीचे क्या हो गया 36 दूनी 72, यानी हमारा जो रेडियन में वैल्यू आ गया ए का कितना आ गया 49 π/72। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे भी इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो के पूरा अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप लोग को ज्योमेट्री के क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको बहुत मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक पंचभुज के 4 कोण 70, 110, 135 और 95 है। पंचभुज के 5वें कोण का माप क्या होगा। पंचभुज में कितने कोण होते हैं 5 कोण होते हैं, जिसमें 4 कोण दिया हुआ है। मान लेते हैं कौन सा है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है और कोण ई है। ये 4-5 कोण है पंचभुज के। पहला कोण कितना दिया हुआ है 70 दिया है, दूसरा कोण कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, तीसरा 135 दिया हुआ है, चौथा 95 दिया है। मान लेते हैं जो कोण निकालना है वो कौन सा हो गया ई यानी x मान लेते हैं। अब किसी भी पंचभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 540 डिग्री। 540 डिग्री कैसे आता है वो भी आगे बता देंगे। अब सभी कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए 540, यानी ऐड कर ले 70 110 ऐड करेंगे ये तो 180 आ गया, प्लस 5 5 10 9 3 12 1 13 1 1 2 प्लस x बराबर कितना आ गया 540 डिग्री। ऐड करते हैं, जब इसको ऐड करेंगे 0 8 3 11 2 1 3 1 4, यानी 410 प्लस x बराबर कितना हो गया 540। यानी जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 540 माइनस 410, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 130, यानी x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 130 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा क्या हो गया सही आंसर हो गया। अगर आपको याद नहीं है कि पंचभुज में कितने कोण होते हैं, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है, तो आपको एक फार्मूला भी याद रखना चाहिए। कौन सा फार्मूला है यहाँ लिख देते हैं, n-2 गुने 180 डिग्री। इस पर किसी भी बहुभुज के कोण आप निकाल सकते हैं। क्या है n-2 गुने 180 डिग्री, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
आप लोग को पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री के केंद्रीय कोण 35 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप को काटता है। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई वृत्त है जिसमें केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो चाप दिया हुआ है, चाप कौन सा, ए बी मान लेते हैं, ए बी चाप है, तो कितना ए बी का 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा, यानी आर का वैल्यू क्या होगा। अब अगर चाप एल दिया हुआ है तो एल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, यही होता है। एल कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, नीचे कितना आ गया 360 गुने 2 पाई। ऑप्शन में देखिए पाई का वैल्यू पाई ही रहने दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, पाई ही रहने देंगे। आर का यहाँ गया आर, कैंसिल हो रहा है कितने टाइम में, 6 टाइम में, कितने टाइम में, 3 टाइम में, यानी पाई आर बराबर कितना हो गया 105, 35 दिया 105, यानी जब हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो 105 बटा कितना आ गया पाई, हमारा यही ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है पाई में, तो इसलिए हम पाई में रखेंगे। तो कितना आ गया त्रिज्या इसका 105 बटा पाई इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो रोककर इसको कॉपी भी कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है दो आसन्न कोण मिलकर 100 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है, बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। कहता है दो कोण है जिसका जोड़ तो 100 है, लेकिन उसमें एक बड़ा कोण है जो क्या है 5, छोटे कोण से 5 गुने से 20 कम है। अगर छोटा कोण x मानते हैं, बड़ा कोण कितना हो गया 5x माइनस 20, दोनों का जोड़ कितना है 100 है, हम 100 कर लिए। 5 है 1 6x, इधर 20 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटा 6, यानी कितना आ गया 20। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया x का वैल्यू। लेकिन पूछ रहा है कौन सा कोण, बड़ा कोण। बड़ा कोण कौन सा है 5x माइनस 20, यानी बड़ा कोण के हमें क्या चाहिए 5x माइनस 20 का वैल्यू चाहिए, यानी 5 गुने 20 माइनस 20, 20 25 100 में से 20 गया, यानी 80 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको पहले वीडियो रोककर खुद सॉल्यूशन करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है अगर आपसे नहीं हो पाए तो। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए तो उस कोण की माप क्या होगा। कोई कोण है, मान लेते हैं इस तरह से एक कोण दिया हुआ है, ये कोण थीटा है। कहता है कोई एक भुजा को दुगना कर दिया जाए, पहले यहाँ से यहाँ था, यहाँ खींच दिए, दुगना कर दिए, तो क्या अब भी कोण पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो क्या होगा समान रहेगा, समान रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा कोण में। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, जैसे कि यही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कहता है एक समचतुर्भुज ABCD में यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री तो कोण ADB क्या होगा। एक समचतुर्भुज है, इस तरह से क्या बनाते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहता है ABCD में, ABCD कहता है ABCD में कोण ACB, कोण ACB, जो कोण ACB है कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण ADB पूछ रहा है, ADB यानी ये कोण हमसे पूछ रहा है कि ADB इस कोण का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप समचतुर्भुज के प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो विकर्ण होता है कितने डिग्री पर कोण पर विभाजित करता है 90 डिग्री पर, यानी ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब समचतुर्भुज में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होता है क्या होता है आपस में समांतर भी होते हैं, तो समांतर होते हैं, और एक AC जो क्या है एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कोण ये है जो कोण इसके बराबर होना चाहिए। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। अब त्रिभुज ADO में मान लेते हैं यहाँ वो है,
तो ए डी ओ में देखते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये कितना होना चाहिए ताकि 180 डिग्री। अब ये 90 हो गई थी, यानी ये दोनों जोड़ के भी 90 होना चाहिए, कि तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ज्योमेट्री में ये बहुत फायदा होता है कि आप अगर इमेज बना लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन वही कर सकते हैं बिना आप कुछ लिखे हुए भी। तो ज्योमेट्री का ये बहुत ही फायदा चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तब तक आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पी समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजा BC का मध्य बिंदु है, इस प्रकार है कि कोण BAP बराबर कोण DAP है। यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई क्या होगा। कहता है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है A B C और D, क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें कहता है P है जो BC का मध्य बिंदु है, P है जो क्या है BC का मध्य बिंदु है, यहाँ हम मिला लेते हैं, P है जो BC का मध्य बिंदु है। और क्या दिया हुआ है इस प्रकार है कि BAP यानी ये कोण बराबर दिया है कौन DAP यानी ये कोण आपस में बराबर, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है AD बराबर 10 दिया हुआ है, A से D कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है CD की लंबाई क्या होगा, ये CD की लंबाई क्या होगा। अब आप फिगर में ही गौर से देखिए क्या है, AD कहता है ADCB या ABCD क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने की भुजा आपस में क्या है बराबर होते हैं। अब आमने सामने की भुजा बराबर भी होते हैं और समांतर भी होते हैं। अगर समांतर है तो AP क्या हो गया एक तिर्यक रेखा हो गया। जैसे ही AP तिर्यक रेखा हुआ तो क्या होगा इसके एकांतर कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर ये थीटा दिया हो तो ये भी एंगल की क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। आप पढ़े होंगे क्या कि जिस अगर दो लाइन पैरेलल है अगर कोई तिर्यक रेखा खींचा जाए तो इसका जो एकांतर कोण होता है यानी अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आ जाता है थीटा होता है। तो यही एकांतर कोण यहाँ बन रहा है। ये AD पैरेलल किसका है BC, तो ये अगर कोण थीटा है तो एकांतर कोण ये क्या होगा आपस में बराबर होंगे। अब त्रिभुज ABP में देखते हैं, ये भी कोण थीटा है ये भी कोण थीटा है। अब थीटा कोण त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी कि BP बराबर क्या होगा AP हो जाएगा। यहाँ क्या लिखते हैं AB बराबर क्या हो जाएगा BP। अब क्या दिया हुआ ये 10 दिया हुआ है तो आपस में क्या होता है सब जो सामने वाले भुजा भी बराबर होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 10 हो गया। अब P बिंदु क्या है मध्य बिंदु है तो यानी ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। अब BP बराबर कितना आ गया 5, यानी AB बराबर कितना हो गया AB बराबर भी क्या हो गया BP बराबर 5 है तो AB बराबर भी कितना आ गया 5, यानी A से B हमारा कितना मान आ गया 5। लेकिन हमसे क्या पूछा है CD का मान क्या होगा। अब समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड क्या होते हैं आपस में बराबर भी होते हैं समांतर भी होते हैं। जब AB बराबर 5 है तो CD बराबर कितना आ जाना चाहिए 5 आ जाना चाहिए। यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर आपके पास कंसेप्ट होता तो बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अगर कंसेप्ट नहीं है तो ज्योमेट्री करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे का क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के बीच का अंतर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, कोई एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ABC। कहता है इसके परिवृत्त की परिवृत्त का जो है और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल का अंतर है कितना है 66 है। मान लेते हैं परिवृत्त की त्रिज्या कितना है R है और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना है स्मॉल r है। तो कहता है जो बाहर वाले वृत्त है और अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर दिया है कितना दिया हुआ है 66 डिग्री। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R कैपिटल R स्क्वायर, माइनस करेंगे अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर।
कितना दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई, पाई दोनों में है, क्या करेंगे पाई हम कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन ले लिए, क्या बच गया यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कितना हो गया 66 डिग्री। पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 66। 22 से कैंसिल करते हैं, 22 दिया 66, यानी क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 21। ये क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप जब पढ़े होंगे, बेसिक से पढ़े होंगे, तो क्या होता है किसी भी समचतुर्भुज में परिवृत्त का जब हम त्रिज्या निकालना होता है, अगर त्रिभुज के साइड यानी जो भुजा है अगर ए मानते हैं तो क्या होता है a/√3, और स्मॉल आर क्या होता है a/2√3, ये तो होता है। अब आर का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, क्या आ जाएगा आर का वैल्यू, जैसे ही आर उसको यानी ए स्क्वायर नीचे करेंगे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आर के वैल्यू स्मॉल आर का वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का 2 दूनी 4 तिया 12 बराबर कितना आ जाएगा 21। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 12 क्या हो गया एलसीएम, यानी ऊपर क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 21। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चला गया, कितना आ गया 3a स्क्वायर बटे 12 बराबर 21, यानी यहाँ 4 से, यानी जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21 गुने 4। अब हमसे क्या पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान हम निकाल लिए हैं, कितना है √3/4 ए स्क्वायर के 21 गुने 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, यानी जब हम नेक्स्ट निकालेंगे तो क्या हो गया हमारे एरिया जो निकल गया कितना आ गया 21√3, यानी 21√3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या आप वीडियो रोककर पहले कॉपी भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर cm स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है जिसमें एनटीपीसी में पूछे गए हैं या एसएससी भी का सीरीज भी लाने वाले हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सारे, तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधार का अनुपात क्या होगा। एरिया का अनुपात कितना दिया हुआ है, एरिया का अनुपात दिया हुआ है 4:3, और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, यानी एच का जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3:4। तो पूछ रहा है कि क्या डी यानी बेस का अनुपात, बी का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करिए, इसी में का एरिया डिवाइड बाई एच कर दे, यही क्या आ जाएगा डी का, बी का रेशियो आ जाएगा, यानी कितना हो गया 4/3 रेशियो 3/4। अब नीचे बटा में इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, यानी बी का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 चौ 16, 12 3 से 4 चौ 16, 3 तिया 9, यानी 16:9 क्या हो गया उसके आधार का रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रैक्टिस सेशन है इसलिए हम कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, आपको जो इतना शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन हो सके आप लोग के सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, विपरीत शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई कितनी है। कहता है एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। कहता है इसमें जो आधार है जो कितना है 15 है और ऊंचाई मान लेते हैं ये 8 है। तो पूछ रहा है विपरीत शीर्ष से, यानी यहाँ बी से इस पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, मान लेते हैं डी पर लंब है,
तो बी डी बराबर क्या होगा। अब आप जब समकोण त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, बी डी जो बराबर होता है, बी डी बराबर क्या होता है, ए बी गुने बी सी डिवाइड बाई ए सी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर इस तरह का बने तो। अब इसमें क्या है, 8 है 15 है, ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट है। या आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर कीजिएगा। जब AC निकालिए तो कितना जाएगा 17। अगर ट्रिपलेट याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी जब हमें BD चाहिए, BD कितना हो जाएगा 8, AB कितना है 8 गुने BC कितना है 15, AC कितना लाए हैं 17, यानी BD का मान हो गया 15 20 से डिवाइड बाई 17। इसको क्या लिख सकते हैं 70 7 19 से 17 का, यानी BD का जो मान आ गया, BD कितना आ गया हमारे पास 7.1/7 इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता होता कि BD बराबर AB गुने BC बटे AC होता है, अगर आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आगे भी, और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि और अच्छे क्वेश्चन है पीछे। कहता है कि एक त्रिभुज ABC में बिंदु D और E भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है और AD बटे BD बराबर है 3/5। यदि AC बराबर 4 है तो AE का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है ABC, कैसा त्रिभुज है A B और C। कहता है DE है जो BC के समांतर है, बिंदु D और AB और AC पर क्या है D है और E है। DE BC के समांतर है और AD बटे BD यानी A से D बटे BD कितना दिया हुआ है 3:5 के अनुपात में है, 3/5 है वही अनुपात है। यदि AC A से C कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि AE का मान क्या होगा, पूछ रहा है AE का मान क्या होगा। अब आप क्या पढ़े होंगे थेल्सपर में, अगर कोई भी रेखा अगर किसी भुजा के समांतर खींचा जाता है तो क्या है दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो रेशियो होता है इतना बटे 3/5 जो हो जाएगा AE बटे CE। और भी क्या होता है कि अगर हम पूरा का रेशियो ले और ये छोटे का रेशियो ले, इधर भी पूरे का रेशियो ले, ये छोटे का रेशियो ले, वो भी आपस में बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है AB बटा AD अगर लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा AC बटा AE भूल होगा। पाइथागोरस जब पाइथागोरस नहीं थेल्सपर्मे का यूज करेंगे तब AB कितना हो जाएगा, AB 3 ये है 5 ये है, 5 और 3 8 हो गया। AD कितना है, A से D कितना हुआ 3 हो गया। AC A से C कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हमें चाहिए AE का मान चाहिए, क्या हो जाएगा 4 से 2 टाइम, यानी AE जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तब तक आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर आप लोग को कोई से कोई कॉपी करना है तो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो रोककर आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं, उतार सकते हैं कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है दो समरूप त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN का परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। यदि LM बराबर 12 सेंटीमीटर है तो XY की लंबाई क्या होगा। कहता है दो समरूप के प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे। दो समरूप त्रिभुज है, पहला त्रिभुज क्या है XYZ, X है Y है Z है। दूसरा त्रिभुज क्या है LMN, L M और N। कहता है कि पहले त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, इसका परिमाप है जो 48 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ LM बराबर 12, L से M कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है XY क्या होगा, ये XY क्या होगा। अब कोई भी समरूप त्रिभुज में उसका क्या होता है जो परिमाप का जो रेशियो होता है वही भुजा का भी रेशियो होता है।
यानी कहने का मतलब है कि 48 बटा अगर हम 32 करते हैं तो 48 वाले में क्या आ जाएगा, x बाई 32 के लिए कितना है भुजा एल एम के वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर लेते हैं, 4 से 4 या 12, 4 से 8 चौ 32, यहाँ 6 से कैंसिल, यानी x बाई का वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुने 3 बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, समरूप त्रिभुज के प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका परिमाप का जो रेशियो होगा वही उसके संगत भुजा के रेशियो के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही चल रहे हैं, उतना लिखने की कोशिश कम कर रहे हैं जितना कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 8:15 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना हुआ है। इसी तरह से पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या दिया हुआ है, आधार का अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी बेस का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और एरिया का जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8 कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो ऊंचाई का रेशियो पूछे, ऊंचाई का रेशियो पूछे तो इसमें भी क्या करना है, एरिया बटे बेस, यानी एरिया कितना था 8, बेस कितना है 2, रेशियो हो जाएगा 15 बटा कितना जाएगा 5, यानी 4:3 इज द, यानी एच का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4:3। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले जो क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेंसुरेशन का लाएंगे आप लोग के सामने, ज्योमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का, अरिथमेटिक का, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी सिलेबस में सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जाएगा, तो इसलिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री है और DAC का मध्य बिंदु है। यदि AC बराबर 4√2 इकाई है तो BD की लंबाई क्या होगी। कहता है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज जहाँ B है 90 डिग्री, यानी ABC क्या हो गया एक त्रिभुज है। कहता है B कोण क्या है 90 डिग्री और कोण C दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो और क्या दिया हुआ है आगे, AC बराबर दिया हुआ है 4√2, A से C जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4√2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि BD क्या होगा, BD की लंबाई क्या होगा, यानी B से D जो कहाँ है इसके मध्य बिंदु पर है, तो BD की लंबाई क्या होगा। अब पढ़े होंगे अगर मध्य बिंदु है तो ये आपस में क्या होता है बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये परिवृत्त की त्रिज्या बन जाते हैं। तो ये तीनों जो होता है अगर हम यहाँ D मानते हैं तो आपस में क्या होता है AD बराबर CD बराबर BD आपस में बराबर होते हैं, और ये तीनों किसके बराबर होते हैं AC/2 के बराबर होते हैं। यानी हमें B से D चाहिए, यानी BD जब हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा AC/2, यानी AC का कितना है 4√2 डिवाइड बाई 2, यानी BD जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। यानी BD का मान कितना आ गया 2√2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, कहता है एक समषष्टभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है जो 9 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। एक समषष्टभुज यानी 6 भुजा वाले, इस तरह से क्या है एक समषष्टभुज है। कहता है इसका जो परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से इस तरह से जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या है जो कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो इसके भुजा की लंबाई कितना है। कहीं केंद्र होगा परिवृत्त, यानी यहाँ से यहाँ क्या है परिवृत्त की त्रिज्या, अगर हम सब मिलाते हैं तो सब परिवृत्त की त्रिज्या है जो कितना है 9 सेंटीमीटर है। ये 9 है, ये 9 है, ये 9, 9, 9, सारे 9 ही हैं। तो अब आप पढ़े होंगे षष्ठभुज में क्या होता है, ये सब समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यानी ये कौन सा त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज बनते हैं।
ये भी कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ये भी कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का, ये भी कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। तो ये 9 है, ये 9 है, तो इसकी भुजा की लंबाई भी क्या आ जाएगा, 9। तो यानी समषष्ठभुज के जो भुजा की लंबाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी सब भुजा कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये सब आप फिगर में ही कर सकते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि उसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 36 है। अब आपको इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज में जो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और अगर हमें भुजाओं की संख्या पूछ ले, यानी भुजाओं की संख्या मान लेते हैं n है किसी भी बहुभुज में, और अगर उसका बाह्य कोण दिया हुआ है तो क्या होता है, 360 बटा थीटा। ये क्या होता है, थीटा क्या है, थीटा जहाँ क्या है, बहिष्ठ कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल क्या है, थीटा है। तो आप n बराबर निकालना है, n बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटा, ये कितना दिया हुआ हमारे पास, 36 डिग्री दिया हुआ, 36 डिग्री, यानी n जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी भुजाओं की संख्या कितना है, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। कहता है यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है तो यह पाई आरेख के बराबर होता है। आप पाई चार्ट पढ़े होंगे, पाई चार्ट इस तरह से होता है, एक पाई चार्ट में कोई थीटा ये दिया हुआ है, 20 ये दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 50 है, 20 है, 10 है, कुछ इस तरह से एंगल दिया हुआ है। इसी में से दिया है क्या, एक एंगल कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ये पूरे एंगल का कितना भाग है। तो पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो ये कितना भाग है, तो 135 बटा 360। जब कैंसिल करेंगे सब कितना से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल करते हैं। जब 5 से कैंसिल करते हैं यानी 45 से कैंसिल करते हैं, तो 45 दिया और 45 8 360, यानी कितना भाग हो गया, 3/8 भाग के बराबर है। ये 135 जो है पूरे पाई चार्ट का कितना भाग है, 3/8, 8 का तीसरा भाग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है। कहता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर x प्लस 20 डिग्री और कोण C बराबर 3x माइनस 10 है, तो x का मान क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABC और D दिया हुआ। कहता है जिसमें कोण A जो दिया हुआ x प्लस b, ये कोण कितना है, x प्लस 20 है। दूसरा कोण C दिया हुआ है 3x माइनस 10 है, ये कितना है, 3x माइनस 10 है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी क्या करेंगे, x प्लस 20 बराबर 3x माइनस 10, यानी जब हम x का वैल्यू निकालेंगे ये दो से हट जाएगा, यानी 3x माइनस x बराबर 20 प्लस 10, यानी 3x यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा, 30, यानी x का वैल्यू निकालेंगे 30 बटा 2, यानी कितना आ गया, 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। हमारा x का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो बहुत ही इजी हो जाता है। अगर ज्योमेट्री में ये खास बात है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, अन्यथा आपके पूरे घंटे बैठे रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कहता है एक त्रिभुज ABC में PQ जो पैरेलल है AB के, और P और Q क्रमशः BC और CA पर है। यदि CQ रेशियो QA बराबर 1:3 है और CP बराबर 4 है तो BC का मान क्या होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। कहता है ABC एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है AB और C एक त्रिभुज है। इसमें कहता है PQ पैरेलल AB का है, P से Q पैरेलल क्या है, PQ पैरेलल क्या इसका है, AB का पैरेलल है। आगे क्या दिया हुआ है, CQ रेशियो AQ, C से Q रेशियो AQ कितना दिया हुआ है, 1:3, 1 है ये 3 है।
तो पूछ रहा है और सी पी बराबर 4 है, सी से पी बराबर कितना दिया हुआ है, सी से पी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है बी सी का मान क्या होगा, ये पूरा बी सी का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का आपसे मान पूछ रहा है। अब ये भी किस में आ गया, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, आपस में रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक भुजा के समांतर रेखा है तो दूसरे के अन्य भुजा को सेम अनुपात में विभाजित करता है, यानी 1:3 में भी है तो ये भी 1:3 में होना चाहिए। अगर ये 1 का वैल्यू कितना है 4 है तो 3 का वैल्यू कितना आना चाहिए, ये 12 आना चाहिए। हमें बी सी चाहिए, बी सी ये चाहिए, बी सी कितना हो जाएगा 12 + 4 यानी कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, कहता है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप लोग को लिए क्या है, ये होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हमें पता चले कि आप लोग इसका ट्राई किए हैं या नहीं किए हैं, या आप लोग कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो आप लोग को इसका जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आपको खुद से सॉल्यूशन करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखना है। और इसी तरह के वीडियो अगर आप लोग और चाहते हैं तो मेरे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगे मेंसुरेशन का, ट्रिगोनोमेट्री का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जितने भी आपके सिलेबस में सारे सेक्शन का जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या तो एसएससी में या रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोग के सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग टेक केयर।